Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? It's our second lecture of first week. Today is 7th May, Friday. Students, we have learned about sentences. What is sentence? Group of words is called sentence when it has a complete thought, subject and verb and meaning. Then the group of words is called sentence. A sentence has four types. Statement, meaning के according जो है according to meaning sentence has four types: statement, question, कमांड एंड एक्सक्लेमेशन. ठीक है, सेंटेंस में स्टेटमेंट होती है, क्वेश्चन होता है, कमांड या एक्सक्लेमेशन होता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम देख लेते हैं. हमारे पास होता है डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड exclamatory sentences. We have talked about declarative and interrogative sentences. Now today we are going to learn about imperative sentences and exclamatory sentences. Let's start. Students, imperative sentences are those sentences which gives कमांड और आस्क फॉर रिक्वेस्ट. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कमांड देते हैं, ऑर्डर करते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं. एंड दीज सेंटेंसेस और द इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क डिपेंड्स हाउ फोर्सफुली यू से एनी सेंटेंस. अब फुल स्टॉप तो आ जाता है जब आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो या कमांड दे रहे हो, लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ये उस सूरत में आता है जब हम उसमें बताते हैं कि कितनी फोर्सफुली वो सेंटेंस जो है वो बोला गया है या उसमें जो रिक्वेस्ट जो है वो कितनी फोर्सफुली की गई है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, पुट द की इन द ड्रॉर. अब ये क्या है? ये एक कमांड है, तो उसमें हमने फुल स्टॉप लग कर दिया, एंड कर दिया. वेट फॉर मी. अब ये जो है इसमें आप देखें एक रिक्वेस्ट आ रही है और बड़ी फोर्सफुली आ रही है कि मेरा इंतज़ार करें. ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे. प्लीज़ लीव योर फुटवेयर आउटसाइड. अपने जूते जो हैं वो मेहरबानी करके बाहर उतारें. तो ये भी एक रिक्वेस्ट है. ठीक है, तो प्लीज़ आ रहा है इसमें, तो ये भी फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है. एंड द थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट whenever you are giving any command or ask any help, imperative sentences are used. ठीक है, तो imperative sentences का यूज़ क्या है? whenever you are giving any command, any type of command or ask for any help, तो आपके जो सेंटेंस टाइप होगी वो imperative होगी और it ends with a period और full stop और exclamation mark. और next type of sentences exclamatory sentences. ठीक है, exclamatory sentences are used to express strong emotions or feelings. अब यहाँ पे जो है इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं उनको शो करने के लिए हम जो है वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. ठीक है, अब ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं इट ऑलवेज एंड्स ऑन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन मार्क पे ही एंड होते हैं. और इन सेंटेंसेस में क्या शो हो रहा होता है? सरप्राइज्ड, हैप्पी और एंग्री. व्हेन अ पर्सन इज सरप्राइज्ड, देन टू शो हिज सरप्राइज, तो वो अपनी एंड हैप्पीनेस एंड एंगरनेस, तो उससे हम उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं जब भी किसी सेंटेंस में हमें. अब जैसे हाउ कोल्ड इट इज़ टुडे, तो ये क्या है? सरप्राइज है ना कि कितनी गर्मी है आज, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया. माई बाइसिकल हैज़ डिसअपीयर्ड, तो इसमें भी हम सरप्राइज्ड हो गए हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन. हुर्रा वी वॉन द मैच, तो इसमें क्या है? हैप्पीनेस शो हो रही है. हुर्रा के बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे. तो डोंट डू दिस, एंग्री है,
ठीक है, तो इसमें भी हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी और बात इसमें हम ऐड कर रहे हैं। मैनी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिन विद हाउ एंड व्हाट। अब देखिए यहाँ पे भी हमने ये एक एक्सक्लेमेशन जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था वो हाउ से शुरू किया है। तो ये क्वेश्चन नहीं होते, WH फैमिली मेम्बर से ही शुरू हो रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, इसमें सरप्राइज शो हो रहा होता है ना। ठीक है, तो ये हाउ और व्हाट से शुरू होते हैं, जैसे कि हाउ हॉट इट इज़ टुडे। ठीक है, ऊपर जो था हमारा सेंटेंस था हाउ कोल्ड इट इज़ टुडे, गर्मी की वजह से मैं इसकी ट्रांसलेशन कर गई कि आज कितनी गर्मी है, ये था कि आज कितनी सर्दी है। ठीक है, तो हम इसी तरह कह देते हैं हाउ हॉट इट इज़ टुडे, कि आज कितनी गर्मी है। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, कितना खूबसूरत सरप्राइज़ है ना, कितना अच्छा खुशगवार सरप्राइज़ मिला है। मे बी इतनी गर्मी के बाद बारिश हो गई हो तो वह हमारे लिए प्लेजेंट सरप्राइज़ हो जाए। तो फिर आ रहा है व्हाट बिग ईयर्स यू हैव। अगर आप किसी के ईयर्स देखें थोड़े बड़े तो आप उसे कहते हैं ना, हाय तुम्हारे कान कितने लंबे लंबे हैं, बड़े बड़े हैं, तो ये वही हो गया व्हाट बिग ईयर्स यू हैव। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि हाउ तो हो गया, लेकिन आपके पास व्हाट आ और व्हाट यूज़ हुआ है। अब इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। व्हाट आ जो है वो हमारे सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ होता है और व्हाट जो है वो हमारे प्लूरल्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और दूसरे कौन से थे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो आपका जो होमवर्क है वो वर्कशीट्स पे होगा बेटा, और वो आपने सबमिट करवाना है मेन कैंपस में। वहाँ से आपको एक वर्कशीट भी मिलेगी, वो भी आपने सॉल्व करनी होगी और मेन कैंपस में सबमिट करवानी होगी। होमवर्क जो आपने खुद करना है बेटा, राइट डाउन 5 सेंटेंसेज ऑफ ईच टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, आपने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की हैं, तो हर एक टाइप ऑफ सेंटेंस पे आपने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे जो डिक्लेरेटिव है उसके 5 सेंटेंसेस बताएंगे, इंट्रोगेटिव के 5 लिखेंगे, और फिर एक्सक्लेमेटरी के 5 सेंटेंसेस लिखेंगे और इम्पेरेटिव के 5 सेंटेंसेस लिखेंगे। तो टोटल दीज आर 20 सेंटेंसेस विच यू क्रिएट बाय योरसेल्फ। ठीक है, आपने खुद से ही क्रिएट करने हैं, खुद से बनाने हैं, सेंटेंस मेक करने हैं, और फिर उनको एक अच्छी सी शीट पे अच्छे से नीट से तरह से लिख के और फिर आपने वो सबमिट करवाना है। जैसे मैंने आपको सबमिशन का मेथड जो है वो पहले भी बताया था। स्टार्ट में आपने शीट के बिल्कुल टाइटल पेज पे आपने नेम लिखना है, क्लास मेंशन करनी है, सेक्शन लिखना है, सब्जेक्ट, डेट, वीक, लेक्चर नंबर और डेट ऑफ सबमिशन। अब ये वाली डेट है, ये आपकी जो लेक्चर की डेट है, जैसे 7 का लेक्चर है उसकी लिखेंगे, और यहाँ पे जिस डेट पे आप सबमिट करवा रहे हैं अपना लेक्चर वो लिखेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।